नहीं है। पहले तस्वीरों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि घटनाक्रम को आप अच्छे से समझें। हमारे देश में मुख्यमंत्री का जो इलेक्शन है, यानी कि वैसे इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, हम विधायक चुनते हैं और विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं। लेकिन एक बार के लिए हम ये कहें तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि खुद भी विधायक रहे होते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी जनता को रिप्रेजेंट करते हुए विधानसभा में अपनी बातें रखते हैं। राज्यपाल कौन होते हैं? राज्यपाल केंद्र के द्वारा राज्य में नियुक्त व्यक्ति होते हैं। केंद्र राष्ट्रपति के माध्यम से इन्हें नियुक्त करता है, यानी कि जो रवि साहब हैं, ये जो अभी यहाँ के तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, ये केंद्र की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हैं तमिलनाडु के अंदर। अच्छा, क्या केवल तमिलनाडु की बात है? पूरे देश की बात समझिएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस व्यवस्था को समझते समय किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री, उस राज्य के राज्यपाल और फिर ऊपर बैठे हुए राष्ट्रपति, इन तीन लोगों का जिक्र इसलिए है क्योंकि इनमें से ये जो दो पद आप देख रहे हैं, ये जनता द्वारा इलेक्टेड नहीं है। इलेक्टेड पद या तो मुख्यमंत्री होता है या फिर प्रधानमंत्री होता है। अब हम जिक्र क्या कर रहे हैं? किसी भी प्रकार से राज्य सूची के विषय पर अगर कानून बनाना हो, राज्य सूची, और राज्य सूची क्या होती है? हमारे संविधान के अंदर कार्यों का विभाजन किया गया है। कार्यों का विभाजन मतलब केंद्र के हिस्से में ये काम आते हैं, राज्य के हिस्से में ये काम आते हैं, और दोनों मिलकर के कुछ समान समान मतलब कंकरेंट विषयों पर काम कर सकते हैं। इस तरह से हमारे यहां पर विषयों का बंटवारा रहता है, और कुछ ऐसी चीजें जो नई आती जाएंगी उन्हें अवशिष्ट सूची में डाल दिया जाता है। फिलहाल के लिए इस तरह से समझिए कि हमारे घर में सबके काम बटे हुए हैं, ऐसे देश के अंदर भी काम बटे हुए हैं। केंद्र के पास कुछ बड़े काम है, राज्य के पास अपने स्तर के काम है। जैसे पुलिस हुआ, वो राज्य का विषय है। केंद्र के पास डिफेंस हुआ तो केंद्र का विषय हो गया। ऐसे समझते चलिए। राज्य के विषयों पर राज्य को कानून बना करके ही एग्जीक्यूशन करना होता है। आप अगर कोई भी बात लागू करवा रहे हैं तो उसे लागू कराने के लिए विधानसभा के द्वारा कानून बनाना होता है। कानून कैसे बनता है? राज्य की विधानसभा में जहां पर बहुत से विधायक हैं, जहां पर सत्ता पक्ष का बहुमत है, वहां पर सत्तारूढ़ दल के द्वारा, ला कोई भी सकता है लेकिन आसान भाषा में समझिए, जिसके पास बहुमत है उसके द्वारा कोई प्रस्ताव लाया जाता है जो कि बिल के फॉर्मेट में आता है। उस प्रस्ताव को बहुमत के द्वारा पास किया जाता है। वो प्रस्ताव पास होकर के दस्तखत होने के लिए राज्यपाल के पास जाता है। जब राज्यपाल उस पर अपनी अपनी तरफ से साइन कर देता है, तब उस बिल को साइन होने के बाद में एक्ट का दर्जा मिल जाता है, क्योंकि वो गैजेट में प्रकाशित कर दिया जाता है। कुछ इस प्रकार से एक प्रस्ताव से बिल होते हुए एक्ट की यात्रा तय होती है, और वो एक्ट उस राज्य के अंदर राज्य सरकार की मंशा को इंप्लीमेंट करता है। फिर इसे थोड़ा आसान करते हैं। तमिलनाडु के सीएम को अगर अपनी कोई बात लागू करवानी है, जनता के हित में कुछ फैसले लेने हैं, या राजस्थान के सीएम को लेने हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के सीएम को लेने हैं, जिस भी सीएम को लेने हैं, वो अपनी विधानसभा के अंदर पहले बिल लाएगा, उस बिल पर राज्यपाल की मोहर लगवाएगा, और राज्यपाल की मोहर लगवा करके उस बिल को अपने देश में, अपने राज्य में कानून बनाकर लागू कर देगा। तो ये तो सब कुछ बहुत अच्छा सा सुनाई देता है। दिक्कत कहां है? बस दिक्कत यही है, ये जो बिल पास करवा कर ला रहे हैं, ये बिल